कुत्ता तो बस बारिश से बचने के लिए अंदर आना चाहता था, लेकिन आदमी ने बेरहमी से उसे भगा दिया और दोबारा ना घुस पाए, इसलिए बिना चप्पल पहने ही बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। कुत्ता नहीं गया, वो दरवाजे के पास रखे कचरे के डिब्बे के पास जाकर बैठ गया। ठंड और पानी में भीगता कांपता रहा। अगली सुबह जब आदमी ने बचा हुआ खाना कचरे में फेंका तो वो सीधा जाकर कुत्ते के सिर पर गिरा। कुत्ते को लगा कि आदमी ने उसके लिए फेंका है। उसी पल उसने तय कर लिया कि यही उसका मालिक है। अब हर बार जब आदमी बाहर जाता, कुत्ता पीछे पीछे चलने लगता। आदमी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पर उस दिन एक बाइक ने कुत्ते को टक्कर मार दी और उसकी चीख सुनकर आदमी पलटा। देखा तो कुत्ता खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसे उड़ाकर 10 मीटर दूर फेंक दिया गया था। आदमी वहीं खड़ा रह गया। तब तक मोहल्ले वाले भी बाहर निकल आए और वो चुपचाप घर लौट आया। एक सिगरेट जलाई और सोचा कि जो हुआ उसे भूल जाए, मगर टीवी पर उसी कुत्ते का वीडियो चल रहा था, जैसे उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश हो। बाहर लोग बाइक वाले की चोट की चिंता कर रहे थे। किसी को नहीं पड़ी थी उस मासूम जानवर की जो मरने की हालत में था। सिर्फ एक छोटी लड़की रोती आंखों से उसे देख रही थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। फिर अचानक आदमी का दिल पसीज गया और वो बाइक उठाकर बाहर निकल पड़ा। सबको हैरान करके कुत्ते को उठाया और अस्पताल ले गया। किस्मत से कुत्ते को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जब उसे इंजेक्शन दिया गया तो वो बहुत बेचैन हो गया। इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब इसे घर ले जाओ, लेकिन आदमी बोला मैं इसका मालिक नहीं, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। पर डॉक्टर ने कहा मैं सैकड़ों कुत्ते देख चुका हूं, तुम दोनों के बीच जो जुड़ाव है वो झूठा नहीं हो सकता। बावजूद इसके आदमी ने इनकार किया, मगर हॉस्पिटल में नियम था कि वो कुत्ते को अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए बात बनी कि 4 दिन बाद कोई और इसे गोद लेगा। आदमी को मजबूरी में कुत्ते को घर लाना पड़ा। उसकी बिल्डिंग में पालतू जानवर रखने की मनाही थी, इसलिए उसने उसे चादर में लपेटा। पर छोटी लड़की ने पकड़ लिया क्योंकि कुत्ते की पूंछ बाहर दिख रही थी। आदमी ने उसे चुप रहने को कहा। घर पहुंचकर वो पछताया कि कुत्ते को लाया क्यों, सिर्फ आग जलाने में लगा था और कुत्ता उसकी पूरी बिरयानी खा गया। रात में भी चैन नहीं लेने दिया, बार बार खिड़की की ओर भौंकता रहा। डर के मारे आदमी को खुद आकर उसे चुप कराना पड़ा। एक बार सोया, फिर कुत्ता चिल्लाने लगा। पूरी रात यही हुआ। सुबह हुई तो आदमी काले घेरे वाली आंखों से ऑफिस गया और कुत्ता मजे से सो रहा था। ऑफिस में भी कोई काम नहीं किया। घर लौटा तो देखा कि कुत्ता उस पर झूम कर चढ़ गया, पर अगले ही पल सब उजड़ गया। घर का सामान तहस नहस था। आदमी को गुस्सा आया, पर तभी देखा कि वो शरारती कुत्ता बाहर घूमने की जिद कर रहा था। आदमी को एक आइडिया आया। उसे पार्क ले जाकर जब कोई नहीं देख रहा था तो रस्सी खोल दी और भागकर घर लौट आया। पर अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि घंटी बजी। वही लड़की खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और चुपचाप कुत्ते को लेकर चली आई, क्योंकि उस बदमाश ने उसका पजामा खींच लिया था। लड़की ने चादर में लपेटकर जैसे तैसे वापस पहुंचाया। अब आदमी को थोड़ी खुशी महसूस होने लगी। कुत्ता कई बार उसकी जिंदगी में हंसी ले आया, पर डॉक्टर की बात वाले 4 दिन निकल गए। 2 हफ्ते बीत गए, कोई लेने नहीं आया। आदमी झल्ला गया और गुस्से में अस्पताल फोन किया। तभी उन्हें अगली तारीख मिली। उस दिन का बेसब्री से इंतजार हुआ, लेकिन शायद कुत्ते ने फोन की बात सुन ली थी। उसने घर का सब कुछ तोड़ डाला। जैसे ही आदमी उसे डांटने वाला था, दरवाजे पर ही वो लोग आ गए जो उसे गोद लेने वाले थे। पर जैसे ही देखा कि आदमी गुस्से में और कुत्ता सहमा हुआ है, वो लोग बिना कुछ कहे पलट गए और महिला ने मना कर दिया कि वो ऐसे कुत्ते को नहीं लेगी। अब आदमी असमंजस में था। उसने फिर डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम उसे डॉग सर्टिफिकेट दिलवा दो तो गोद लेना आसान होगा। अब आदमी कुत्ते को लेकर ऑफिस गया। जब नाम पूछा गया तो वो बोला अच्छा खासा। लड़की मुस्कुराई और कुत्ता अब अच्छा खासा हो गया। उसका नंबर था 777, लेकिन तभी आदमी की तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर गया। कुत्ते ने भौंक